Okay, welcome students to the lecture. Today हम डिस्कस करेंगे कि यू नो स्टैटिस्टिक्स आपने सुना होगा कि उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में लाइक मीन, मीडियन, मोड आपने सुना होगा। व्हाट इज मेंट बाय मीन, मीडियन एंड मोड। रेंज। सो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो सॉर्टिंग का जो चैप्टर था या जो जो सॉर्टिंग के ऊपर जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं किसी और टॉपिक के ऊपर। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपके पास अगर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास इट माइट पॉसिबल कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स हों या पॉजिटिव नंबर्स हों, ठीक है। बाद में हम पॉजिटिव नंबर से फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स कुछ इस तरह से है, ओके। सो ये आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, 7 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो आपने इसका मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना है एंड रेंज फाइंड करनी है, ओके। सो सबसे पहले जो मीन है, आपको पता है कि हम सब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो फ्रॉम आई जो है वो 0 से लेकर आई जो है वो n-1 तक जाएगा, ओके। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको हम ऐड करते जाएंगे a ऑफ i, ओके। और एट द एंड जब ये ऐड अप हो जाएंगे तो उसको फिर हम जो है वो n से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो है ये मीन है। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। अगर हमने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन के लिए एक प्री कंडीशन ये है कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो सॉर्टेड ऑर्डर में पहले आपने डेटा जो है वो सॉर्ट करना है, ठीक है। सर इसमें n के साथ ग्रेटर सॉरी लेस और इक्वल की नहीं लगेगी कंडीशन? आपने लेस की सिर्फ। 0 से स्टार्ट करेंगे तो लेस देन ही आएगा ना। तो n कैसे इंक्लूड होएगा फिर आखिरी वाला? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। ओए हेलो। इसमें n क्या है? 6 है, सॉरी 5 होगा ना। n जो है वो नंबर ऑफ 1 2 एलिमेंट्स है 3 इस 4 पूरी लिस्ट 5 में। 6 नंबर ऑफ 7 एलिमेंट्स 7। जो है वो है 7, ठीक है। तो इंडेक्सेस जो हैं वो 0 और 7 6 तक जाएंगे। इस केस में अगर हम 0 से स्टार्ट करने हैं तो ऑब्वियसली हम लेस देन n करेंगे। तो 6 इज लेस सॉरी देन सर, 7, तो यहाँ तक ठीक हो ये गया। वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, ओके। ओके, सो 0 2 2 3 5 9 17, ठीक है। ये आपके पास 5 9 17, ये 7 एलिमेंट्स मैंने लिख लिए है। तो सबसे पहले अगर आपने मीडियन फाइंड करना है तो इन सबको सॉर्ट करना पड़ेगा। और जो मिडिल एलिमेंट होगा वो बेसिकली इसका मीडियन होगा। तो इसका मीडियन जो है वो बेसिकली क्या है, इसका मीडियन जो है वो 3 है, ओके। अगर हमने मॉड फाइंड करना है तो मॉड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट होता है। तो इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट है वो है 2, जो कि 2 टाइम्स आया। तो ये हमारा मॉड होगा, ओके। और ये हमारा जो है ये मीडियन है। और अगर हम इसको एवरेज कैलकुलेट करें इसकी, तो सबको हम ऐड करेंगे। तो ऐड अप करें तो हमारे पास जो है ये आंसर 20 अराउंड 20 31 38 बनता है। 38 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो 5 पॉइंट समथिंग बनेगा, 5.4 समथिंग बनेगा। जी हम सर बात अगर हमारे पास n इवन है तो हमारा मीडियन डेसिमल में आएगा या 2 मीडियन आएंगे? n हमारा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर ऑड हैं तो आपका n जो है वो मिडिल एलिमेंट होगा, मीडियन। अगर n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके इवन है तो जो दरमियान में मिडिल 2 एलिमेंट्स होंगे उनका एवरेज होगा। तो उनका आप एवरेज फाइंड करके वो पॉइंट्स में भी डेसिमल नहीं आएगा।
क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पॉसिबल। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एलिमेंट और एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे मैं 18 लिख दूँ, ठीक है, तो इस केस में जो मिडल एलिमेंट्स हमारा, जो ये वाले मिडल एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों इनका एवरेज होगा मीडियन। तो 5 + 3 = 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 = 4, तो 4 आपका मीडियन होगा। ओके, तो अगर आपने मोड फाइंड करना है तो मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। रेंज है, रेंज क्या मतलब होता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है। सर अगर ऐसे हो कि जैसे अभी टू टाइम्स आया है, तो ऐसे कोई मोर देन वन मोड भी हो सकते हैं? एग्जैक्टली, अगर आपका पास जो है वो 18 जो है वो फिर आ जाता है यहाँ पे, तो आपके पास जो मोड होगा वो 2,18 होगा। अगर आपका कोई भी डेटा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा तो आपका मोड कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेटा जो है वो कोई रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है, जैसे 2 है तो आपका डेटा मोड वो है, और एक और एलिमेंट जैसे 18 है और फिर 9 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका जो मोड होगा वो होगा 2, 9, 18। ओके, तो आपका मोड जो है वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर 18 जो है वो 3 टाइम्स आ जाता है, तो इस केस में आपका मोड जो है वो सिर्फ 18 ही होगा। ओके, so this is the answer of your query. ओके, सो मैं रेंज का बता रहा था कि अगर आपने रेंज फाइंड करनी है, ठीक है, तो रेंज होता है मैक्सिमम एलिमेंट आपके डेटे का माइनस मिनिमम एलिमेंट। तो मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट जो है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट फॉर एग्जांपल 18 है, तो 18 माइनस 0, 0 जो है वो मिनिमम है, तो आपकी रेंज जो है वो 18 एलिमेंट्स के ऊपर कंप्राइज कर रही है। जी, क्वेश्चन है ज़ुबैर। सर मेरी लैब चल रही है डेटाबेस की। सॉरी, डेटाबेस की लैब चल रही है इस वक्त। डेटाबेस की लैब, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, यू नो कि हम अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो मीन, मीडियन, मोड और रेंज है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, रेंज क्या होता है। सो मीन इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीडियन जो है उसके लिए आपको पहला डेटा जो है लिस्ट है वो सॉर्ट करनी पड़ेगी, और जो मिडिल एलिमेंट होगा वो मीडियन होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं तो जो दरमियान में जो एलिमेंट आएगा वो मीडियन होगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो दरमियान में जो 2 एलिमेंट्स आएंगे उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो एवरेज लेंगे उसका, तो वो आपका मीडियन होगा। इसके अलावा अगर आप मोड फाइंड करना चाहते हो तो मोड जो है वो मोस्ट मीडियन फ्रीक्वेंट डेटा है। मोस्ट जो है वो मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है। सर जी। जी, सर अगर इवन नंबर्स होंगे तो उन दोनों दरमियान वाले दोनों नंबर्स को ऐड करके क्या करना है? डिवाइड बाय 2 करेंगे, एवरेज लेंगे उसका, ठीक है। और रेंज जो है, रेंज का मतलब है कि मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, ये आपकी रेंज होगी। ओके, तो मीन का जो मैंने फंक्शन है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो कि सारी एलिमेंट्स को मैंने सम किया, और सम करने के बाद मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका मीन होगा जो है एवरेज होगा। ओके, अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन जो है उसके लिए आपको डेटा पहले सॉर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम मर्ज सॉर्ट कॉल कर लेंगे, ठीक है। हमें सॉर्टिंग, अगर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है तो हम उस प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व नहीं करना शुरू कर देंगे। मीन्स यहाँ पे हम जो मर्ज सॉर्ट का कोड जो है वो नहीं लिखना शुरू कर देंगे, हमने सिर्फ इतना बताना कि हमने मर्ज सॉर्ट को कॉल कर लिया, दैट्स इट। एक्चुअल में हम मीडियन फाइंड करना चाहते हैं, हम मर्ज सॉर्ट के कोड से गर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पहले कर चुके हैं। तो हमने सिंपल मर्ज सॉर्ट को कॉल कर लिया, तो अरे आपकी सॉर्टेड हो गई। अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड हैं, ओके, तो ये हम चेक कर रहे हैं, अगर ऑड हैं तो इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास लिस्ट नो, यू हैव सॉर्टेड लिस्ट, तो 5 जो है वो आपका मीडियन होगा। तो इसमें आप देख सकते हो 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है, एन को। तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा, आपने रिटर्न करना है, रिटर्न मिडिल एलिमेंट। आपने n को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप n में +1 कर लें और फिर आप इसको डिवाइड बाय 2 करें, और जो भी ये बेसिकली ये इंडेक्स होगा, और ये किसका इंडेक्स होगा, ये एक अरे का इंडेक्स है। सो हम वो एलिमेंट जो है वो रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे n +1
डिवाइडेड बाय 2। सो इस केस में आपके पास जो आप 3 पे +1 करेंगे तो आंसर जो है वो 4 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इंडेक्स आएगा 2, और 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो बेसिकली आपका मीडियन होगा, विच इज़ 5 इन दिस केस। ओके, तो एल्स में आप क्या करेंगे, एल्स में आपने जो अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इन केस आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 5, 7 और 9 है उसके बाद, तो इस केस में आपने ये दो नंबर्स को लेना है, इन दो नंबर्स को आपने ऐड अप करना है। ओके, तो फिर आपने उसका एवरेज लेना है। ओके, तो आपने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आपने करना है, एक तो आपने यही वाला एलिमेंट लेना और एक इसका नेक्स्ट एलिमेंट लेना आपने। तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं कोई एक इंडेक्स ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू जो है वो यही होगी n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो एक मैंने x वाला एलिमेंट लेना है, इसको मैंने ऐड करना है जिसमें x+1 जो एलिमेंट पड़ा हुआ है। इन दोनों का मैंने एवरेज रिटर्न करना है। ओके, तो ओके, सो इसमें क्या है कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि सबसे पहले आपने इंडेक्स फाइंड कर लिया, ये वाला आपने ये वाला इंडेक्स फाइंड कर लिया। वो कैसे फाइंड किया, आपने 4 को बेसिकली 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो ये वाला इंडेक्स आपने ये वाला एलिमेंट उठाना है, तो आपने ए ऑफ एक्स ले लिया। फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट उठाना है ये वाला, तो आपने ए x+1 लिया, और उन दोनों का आपने एवरेज फाइंड करना है, इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो विच इज़ आंसर इज 6। तो इस केस में अब यहाँ पे 6 रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ये मीडियन का फंक्शन है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हाउ मच कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मीडियन एंड मीन और मीडियन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर हम मीन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि ये लूप जो है ये n टाइम्स चल रहा है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी O of n। ओके, तो मीन फंक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो O of n है। और अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, सबसे पहले मर्ज की n log n, n log n, और बस यही है सर। और ये कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, ये भी कांस्टेंट टाइम है, एंड सो ऑन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हुई n log मीडियन n, की, big O n n log log n। n। ओके, इसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O n log n मीडियन की। ठीक है, सो हम इससे भी एफिशिएंट मीडियन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड मीडियन थ्रू इन बिग O fan एज वेल। तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसके ऊपर भी हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जो है वो अगर हम मोड की बात करें, ठीक है, तो मोड किस तरह से फाइंड करेंगे, हाउ विल यू फाइंड द मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। जी स्टूडेंट्स बताएं, मोड कैसे फाइंड करेंगे। सर में टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाएंगे जो जितने अलग अलग हैं अरे में, उनमें काउंटर कितने कराते जाएंगे, और जो एंड द लास्ट कितने जितने कितने कितने टेम्परेरी वेरिएबल्स बनाएंगे, जितने मतलब कि डिफरेंट एंट्रीज होंगी अरे में, अच्छा। 1 मतलब कि 0 से 9 तक 10 बनाएंगे सर। तो अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है तो मैं n अब मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स लूंगा, इसका मतलब है मैं n की एक और अरे लूंगा, आप ये कहना चाहते हो। यस सर। ओके, कोई और बताए, कोई और किसके माइंड में जो बेटर सॉल्यूशन हो। सर सिर्फ एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे, हम ओके अपनी अरे को सॉर्ट करेंगे ओके और उसके बाद हम बारी बारी चेक करते जाएंगे हाँ, लेफ्ट टू राइट के जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको हम जिसकी अरे में फ्रीक्वेंसी डालते जाएंगे, ज़्यादा। ओके फ्रीक्वेंसी गुड, ज़्यादा उसको अरे में डालते जाएंगे। दैट्स अ वेरी बेटर सॉल्यूशन। आप मोड फाइंड करना है तो आपके पास एक अरे है, ठीक है, और n एलिमेंट्स हैं इसके। तो अगर आपने मोड फाइंड करना है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होता है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो है वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एक ये सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है, 0 है, उसके बाद 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो इस केस में मेरे पास जो फिर 9 आ गया, फिर 9 आ गया सपोज। इस केस में आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर है वो 9 आना चाहिए।
मैं अरे को सॉर्ट कर लूँगा, फिर मैं देखूँगा कि 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 की इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड सो ऑन। तो मुझे सिर्फ एक जो हाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। तो लेट्स सी इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हर जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, तो इसके ऊपर फिर मल्टी सॉर्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ठीक है, लेकिन आप जो कि हम एल्गोरिथम जो हम बना रहे हैं उसकी ये कंडीशन है कि लिस्ट आपकी जो है वो सॉर्टेड में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए एज सच ज़रूरी नहीं है कि आपके जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सो आपने अरे पास कर दी 1 से n तक, ये आपकी जो लिस्ट है वो अरे जो है वो सॉर्ट हो गई। क्या अब आपने एक लूप लगाया, ठीक है, आपने सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रीड करने हैं, ठीक है। आपने स्टार्ट किया i से, i1 to n, ओके। सो आपने हर एलिमेंट को रीड करना है। अब इससे पहले हमने एक तो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी है वो डेटा भी स्टोर करना है, और एक जितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी वो भी स्टोर करनी है, ओके। सो लेट्स सी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैं डेटा के नाम जो मोड है हमारा, मोड कह लेंगे, मोड वो है एक वेरिएबल, m से मैं बना लेता हूँ, दिस इज मोड। स्टार्ट में हमारा मोड जो है सपोज 0 है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी 0 है, या -1 कर लें। अगर आप 0 को अगर आप डेटा कंसीडर करना चाहते हैं तो आप -1 कर लें, ओके। सो अब अपने यहाँ पे लूप चलाना है फॉर i 1 to n। तो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है 0 2 2 5 7 7 9, ओके। सो इस केस में मेरा मोड जो है वो क्या होगा। इस केस में हम अगर हम मोड की बात करें तो सबसे पहले मेरा पॉइंटर यहाँ पे है, तो मैं इसको चेक करूँगा क्या ये प्रीवियस मोड के इक्वल है। इफ a of I is equal to मोड प्रीवियस मोड के इक्वल है, तो आप क्या करें, आप फ्रीक्वेंसी में प्लस प्लस कर दें। यहाँ पे बेसिकली आपको 0 ही लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, तो यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा। इन केस यहाँ पे आपको 0 ही लेना पड़ेगा। सपोज करें कि 0 जो है ना वो हमारा डेटा का पार्ट नहीं है, हम यहाँ पे 2 ही रखते हैं। सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ये कर सकते हैं कि हम मोड जो है 0 रखें और फ्रीक्वेंसी भी 0 रखें, ओके। तो अगर तो हमारा मोड जो है जो वैल्यू है, करंट वैल्यू प्रीवियस मोड के इक्वल है, क्या, तो हम फ्रीक्वेंसी में +1 कर देंगे। एल्स में क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 1 कर देंगे। कि फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे ही हमने ये वाला एलिमेंट रीड किया, ये एलिमेंट जो है वो 2 0 के इक्वल है नहीं, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कह दी कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, ओके ओके। सो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो फिर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब ये a ऑफ i जो है वो हमारा 2 होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, और इस एलिमेंट के केस में हम कहेंगे कि क्या ये प्रीवियस मोड के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे मोड भी चेंज करना है। यहाँ पे हमने बेसिकली एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, हमने मोड भी चेंज करना है। मोड हमारा जो है वो यहाँ पे a ऑफ i होगा ऑन द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो कि
फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा यहाँ पे 2, उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हो चुकी है और आपका जो मोड है वो 2 हो चुका है, मोड में 2 है। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वेरिएबल आएगा, नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो हमारे पास जो है वो है 2, दिस वन। तो इसके लिए वो चेक करेगा क्या ये वैल्यू जो है वो मोड के इक्वल है, यस इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट टाइम फिर जो वैल्यू आएगी ये वाले मोड आएगा तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये एलिमेंट जो है नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मोड के इक्वल है, यस इक्वल है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 5 आएगा, ठीक है, तो 5 आएगा तो 5 जो है वो क्या प्रीवियस मोड के इक्वल है, क्या 2 के इक्वल है, नो, तो एल्स चलेगा, एल्स में फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर 1 हो जाएगी, ओके। सो जहाँ पे जब 1 करना है बेसिकली, तो हमने वो जो उसकी जो वो वैल्यू थी वो बेसिकली जो मैक्सिमम बेसिकली उसको स्टोर करना है किसी जगह पे, कि अगर इन केस नया, इसका मतलब तो ये है जब भी एल्स में आएगा इसका मतलब ये है कि नया नया वेरिएबल, नया वैल्यू, न्यू वैल्यू आ गई हमारे पास, तो उसको हमने न्यू वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है उसको काउंट करने के लिए तो हमने एफ रखा हुआ है, ओके। लेकिन हमने जो जिस डेटा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसको स्टोर करने के लिए भी हमें एक जो है ना वो वेरिएबल चाहिए होगा, ओके। सो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 करने से पहले हमें जो है यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत है कि जो कि आप मोस्ट फ्रीक्वेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी 3, तो आप इसमें एफ कर लें। इसको तब चेंज करना है आपने, मैं इसको दोबारा से यहाँ से सही तरीके से राइट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स सब आप समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अब 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट डेटा तो रीड करना ही करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमें कहीं स्टोर करनी पड़ेगी जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी हमने सबसे पहले यहाँ पे एक और वेरिएबल लेना है, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और वो डेटा कौन सा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो है वो भी MD के नाम से हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, डेटा कौन सा है और फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन मोस्ट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, और आपने वो डेटा भी चेंज करना है। तो डेटा जो है वो M में पड़ा हुआ है, ओके। तो ये आपने ये वाला काम करना है। उसके बाद आपने वो बेसिकली आप उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो करनी है, 1 करनी है। जो न्यू डेटा है आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी 1 करनी है, और जो डेटा आपके पास M है उसको आपने सेट करना है AO5 से। तो स्टूडेंट्स मैंने ये किया है कि जब भी नया एलिमेंट आएगा तो वो हमेशा एल्स में जाएगा और एल्स में देखेगा कि क्या जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो कि 2 की फ्रीक्वेंसी है, वो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी F के अंदर स्टोर हो रही है। तो जो F के अंदर जो 3 वैल्यू थी वो हमने बेसिकली स्टोर करनी है MF में। MF में वैल्यू जो है स्टार्ट में 0 पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट में इसमें 0 वैल्यू पड़ी हुई है और MD में 0 वैल्यू पड़ी हुई है। तो F जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो MF में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारे पास 3 आ चुकी होगी, और जो डेटा होगा M जो है वो बेसिकली 2 है, तो ये डेटा 2 है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स यहाँ पे आ चुका है इससे पहले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर ये चीज़ कंडीशन ट्रू है तो आप इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। और फिर आप जो 5
जो 5 था बेसिकली हमने रीड किया था 5, उस केस में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, और न्यू डेटा जो है वो उसमें फ्रीक्वेंसी में 1 आ जाएगा और डेटा में जो है वो 5 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब हम 7 रीड करेंगे, ठीक है, तो 7 के केस में वो कहेगा कि आप 7 जो है वो m के इक्वल है, m जो है उसमें 5 पड़ा हुआ है, नहीं 7 m के इक्वल नहीं है। तो हम एल्स में आएंगे, एल्स में वो कहेगा कि क्या फ्रीक्वेंसी में 1 पड़ा हुआ है, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो ये यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये अनचेंज होगा और अब फ्रीक्वेंसी जो है वो फिर उसमें 1 हो जाएगा और m जो है उसमें 7 हो जाएगा। यहाँ पे m जो है उसकी वैल्यू जो है 7 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब 7 आएगा, क्या, तो वो बेसिकली चेक करेगा कि क्या 7 जो है वो प्रीवियस m के इक्वल है, तो m में चूंकि 7 पड़ा हुआ है यस, तो वो कहेगा यस, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीमेंट कर देगा, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसमें 1 की बजाय यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जो 9 आएगा तो 9 चेक करेगा क्या 9 जो है वो 7 के इक्वल है, नहीं, तो एल्स में आएगा। अब जो है वो फ्रीक्वेंसी में 2 पड़ा हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो प्रीवियस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, प्रीवियस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसमें 3 पड़ा हुआ है, तो वो कहेगा नहीं इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फिर जो 9 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके केस में फ्रीक्वेंसी 1 सेट हो जाएगी, ठीक है, और डेटा जो है वो भी 9 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा होगा, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे वो डेटा ये है आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। तो आप जो है वो क्या रिटर्न करेंगे, आप यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न डेटा, रिटर्न md। ओके, तो इसमें एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हैं अभी तक इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोड कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो इस केस में? आर यू विद मी? यस सर। तो यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ मैं, एक वैल्यू, तो क्या मोड में एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं? यस सर, हो सकती हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि सिर्फ ये एक मोड जो है एक ही डेटा की जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है उसको बस कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होती है या ग्रेटर देन इक्वल, तो उस अगर इसमें ग्रेटर देन के केस में तो ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, अगर तो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है एल्स इफ में, उसमें आपने फिर देखना है कि आपको एक लिस्ट ऑफ अरे लेनी पड़ेगी ज़्यादा मोड्स को कंटेन करने के लिए, ठीक है। सो वो आप जो है ना इसको यहाँ पे मेंट कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल है दोनों की, तो उस केस में जो है वो आपको इसको भी कंटेन करना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो डेटा है या फॉर एग्जाम्पल 5 जो है वो भी 3 टाइम आता है, तो इन दोनों को कंटेन करना है। ओके, तो इन दोनों को कंटेन करने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो आप यही रख सकते हैं, दैट्स इट, इट्स फाइन, इट विल वर्क, बट डेटा को भी कंटेन करना है कि 2 और 5 हमने तो एक्चुअल में डेटा रिटर्न करना है। तो इस केस में आपको आप एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं या एक जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप n एलिमेंट्स की आप एक अरे ले सकते हैं मैक्स, लेकिन दिस इज नॉट। और सोल्यूशन मेरे ख्याल से हो सकता है कि अगर हमने एक दफ़ा मोड निकाल लिया उसका, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता है कि भाई एक मोड की फ्रीक्वेंसी है, तो हम एक दफ़ा दोबारा लूप चला के देख लें कि इस सेम फ्रीक्वेंसी में और कोई एलिमेंट्स हैं तो उनको भी नोट कर लें। तो इससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने एक दफ़ा ये मैंने इसको मर्ज सॉर्ट किया तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। तो नीचे मैंने एक दफ़ा ये लूप चला रहा हूँ तो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी n है। तो ओवरऑल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अब ऐड करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n होगी। सर n स्क्वायर नहीं होगी क्योंकि वो n नीचे स्क्वायर वाला कैसे होगा? एक दफ़ा लूप चला रहे हैं, ये एक दफ़ा लूप चला रहे हैं बस, इनर लूप तो है नहीं इसमें तो इफ एल्स लगा हुआ। ओके, सो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है ये आपने सॉल्व करना है। ये तो वही इसमें जो प्रॉब्लम है मोड में, वो प्रॉब्लम ये है कि हम एक से ज़्यादा, अगर आपके पास जो 2 जो है 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, इस केस में तो आंसर ट्रू दे रहा है, ये सही दे रहा है।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा, जब 2 टाइम्स 5 आएगा, 2 टाइम्स 7 आएगा, ठीक है, और 1 टाइम्स 9 आएगा, तो इस केस में जो आपके पास मोड आना चाहिए वो आ जाएगा 2, 5 और 7, ठीक है। तो इस केस में ये प्रॉब्लम कर रहा है, इस वाले केस में, कि ये सिर्फ एक ही डेटा को कंटेन कर रहा है और बता रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स है, लेकिन ये सबकी नहीं बता रहा कि ये 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए, ये भी 2 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को अकोमोडेट नहीं कर रहा, ओके। सो लास्ट जो हमारा जो फंक्शन है वो है रेंज का। तो अगर आपने रेंज फाइंड करनी है, यू वांट टू फाइंड रेंज, सर इसमें अगर जी हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई किए बगैर, सॉर्ट किए बगैर इसे करते हैं तो तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर होगी, n log n तो नहीं आ सकती सॉरी तब। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको हम सॉर्ट किए बगैर अप्लाई करें एल्गोरिदम ये फाइंड करने का हम्म मॉड, तो उसमें इसकी हम्म, कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर होगी, n log n तो नहीं हो सकती। हाँ जी, उस केस में आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि आप हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो रेंज में हमने बेसिकली क्या करना है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम देना है। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है आप उसको मैक्सिमम भी कंसिडर कर लें और इसको मिनिमम भी कंसिडर कर लें, फर्स्ट एलिमेंट को। मुझे अभी चेक्स नहीं लगा रहा कि वो उसमें अगर एक वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा तो उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, तो मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन नहीं लगा रहा कि इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 तो ये करें, तो मतलब वो आप चेक जो है वो अंडरस्टूड है। ओके, सो मैक्सिमम फर्स्ट एलिमेंट जो है वो भी मैक्सिमम भी है और वो मिनिमम भी है, ठीक है। सो मैं एक लूप चला के देख लूँगा, आई 2 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि 1 एलिमेंट जो है वो मैं ऑलरेडी मैक्स में रखवा चुका हूँ, तो 2 से n तक जो है वो मैं चेक करूँगा। अब अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है जो कि a ऑफ 2 है, इफ़ a ऑफ 2 अगर ग्रेटर देन वो मैक्स है, अगर ये मैक्सिमम से ग्रेटर है ये वैल्यू, तो मैं अपने मैक्स को चेंज कर दूंगा। मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये वाली हो जाएगी जो करंट वैल्यू है, विच इज़ इक्वल टू a ऑफ 2, ओके। इसी तरीके से अब मैं मिनिमम को भी चेक कर लूँगा। इफ a ऑफ 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, a ऑफ i लिखना है। आप लोग दिखते नहीं हैं यार, क्योंकि हर दफ़ा हमने ये स्लोप में हर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करना है मैक्सिमम से। तो अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है विच इज़ a ऑफ i, अगर वो एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम को चेंज करेंगे। अब मिनिमम के केस में a ऑफ i जो है वो चेक करेंगे कि क्या वो लेसर है मिनिमम से। अगर वो मिनिमम से छोटा है तो मिनिमम को हम चेंज करेंगे। तो a ऑफ i जो है आपका मिन में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से मैंने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिया। जब ये लूप एंड होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न नेक्स्ट माइनस मिन। ओके, तो अगर अरे में एक ही एलिमेंट है उसमें, तो वो उसका जो उसकी रेंज जो है वो 0 होगी, ओके। क्योंकि मैक्सिमम अगर एक एलिमेंट है तो ये मैक्सिमम एलिमेंट भी यही है, मिनिमम भी यही है, तो मैक्सिमम में से माइनस मिनिमम करेंगे तो इसकी रेंज है 0, ओके। तो अगर दो एलिमेंट्स लाइक 7 और फॉर एग्जांपल 2, इसमें मैक्सिमम जो है वो 7 है और 2 जो है वो मिनिमम है, तो इस केस में आंसर जो है वो 5 आएगा। तो 5 इज़ योर रेंज, ओके। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक दफ़ा लूप चलाया, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है इस लूप की वजह से वी गो फैन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने देखा कि किस तरह से आप मैक्स रेंज मीन मीडियन मॉड जो है वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हमने ऑप्टिमाइजेशंस की तरफ जाना। ऑप्टिमाइजेशंस का मतलब ये है कि आप पहले एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो किसी कॉम्प्लेक्सिटी का है, जिस तरह से वो अभी डिस्कस हो रहा था कि n स्क्वायर में भी आप जो है वो मॉड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो
अब हम उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करना है। लाइक हमने देखा कि मीडियन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मीडियन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास n log n है, ओके, बिग ऑफ n log n। हम इसको रिड्यूस करके हम बेसिकली इसको n पे लेके आना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि किस तरह से हम मीडियन को बिग ओ n में फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम अगर हम बेहतर जो है वो फाइंड करना चाहते हैं, मोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर करना चाहते हैं, तो किस तरह से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी n है तो उसको कम करना बहुत रेयर होता है, रेयर केस होता है। ठीक है, सो लेकिन अगर आप किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n log n है तो इसको कम करके हम n पे लेके आ सकते हैं अगर पॉसिबल है। ठीक है, मीन्स के n की कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर कम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अगर वो पहले ही एक लूप चल रहा है और आप इसको किस तरह से मिनिमाइज करेंगे, आपने हर एलिमेंट को कंपेयर तो करना है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस हाउ टू ऑप्टिमाइज दीज एल्गोरिथम्स, और इसमें हम मीडियन जो है और मोड जो है इसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीन और रेंज जो है वो ऑलरेडी बिग O of n में फाइंड कर सकते हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर द क्विज। नेक्स्ट क्लास में क्विज है, तो उसके लिए रेडी हो जाए और चिल करें।